नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल यानी मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा पूरे महीने का हाल, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, आय की स्थिति, विदेश यात्रा, संपत्ति, संतान, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट, लव लाइफ, दाम्पत्य, सभी महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करूंगा। अंतिम पड़ाव में यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रहों की स्थितियों में अस्थिरताएं हैं और आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। ऐसे तो ये मेरा राशिफल जो है ये राशि के आधार पे, आप चाहेंगे कि थोड़ी और अच्छी जानकारी लेना तो आप लग्न के आधार से भी देख सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है। कभी कभी किसी को राशि से नहीं तो लग्न से मैच करता है, लेकिन ये है राशि के हिसाब से, तो आपकी इच्छा है कि आप इसको किस रूप में देखते हैं, पर है ये राशि के हिसाब से। प्रिय मिथुन राशि वाले, जो भी ग्रहों का गोचर है ऐसे तो मैंने लगा दिया है। 10 अक्टूबर को शनि मार्गी हो रही है, शायद ये बाय मिस्टेक छूटा है, वो मैं आपको ओपन बता देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मिथुन राशि वाले अक्टूबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों को पहले देखते हैं कि कर्म क्षेत्र का क्या हाल रहेगा। कर्म क्षेत्र कारक जो है आपकी कुंडली में वह बृहस्पति है, जो वक्री अवस्था में है। परंतु यहां पे एक चीज और भी देखने के लिए बात है, शनि देव 10 तारीख से मार्गी हो रहे हैं और मिथुन राशि में शनि जो होते हैं ये भाग्य के कारक होते हैं, मतलब कारक तत्व ग्रह होते हैं। तो जब 10 तारीख से यह मार्गी हो रहे हैं तो तीसरी दृष्टि से जो है शनि देव जो है ये तीसरी दृष्टि से जो है ये देख रहे हैं 10वें स्थान को, जहां ऑलरेडी बृहस्पति बैठे हुए हैं और 10वें स्थान के शनि कारक होते हैं काल पुरुष की कुंडली में, जो एक्चुअल कुंडली होता है। तो जब शनि और बृहस्पति की शनि का दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है तो इससे कोई नुकसान नहीं है। शनि और बृहस्पति में समग्री संबंध है, आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कर्म करूंगा, ये दोनों का रूल है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे एक चीज ये भी है कि आपका 17 अक्टूबर तक सूर्य भी कर्म क्षेत्र को देख रहा है। 18 तारीख तक शुक्र भी अपनी उच्च दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है, परंतु बुध भी नीच दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीच भंग राज्यों की स्थिति बनी हुई है। तो जिसका तात्पर्य हुआ कि बुध का नीच दृष्टि कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि सूर्य और बुध से बुध आदित्य योग भी बना हुआ है और कर्म क्षेत्र के कारक बृहस्पति हंस योग बना करके भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपके कर्म क्षेत्र की बात करता हूं तो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 18 अक्टूबर तक किसी भी सिचुएशन में कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज आप समझिएगा, हाँ 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक नीच की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर रहेगी बुध की। तो जब नीच की दृष्टि कर्म क्षेत्र पर रहेगी बुध की, तो इस समय थोड़े से व्यापार में दिक्कतें, अस्थिरता, परेशानियां दिखेंगी। 26 तारीख के बाद बुध जैसे ही तुला राशि में आ जाएंगे तो दोष खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका फिर सामान्य से बेहतर चलना चालू हो जाएगा। परंतु एक बात अवश्य बोलूंगा मिथुन राशि वाले, आप नौकरी के क्षेत्र में है, व्यवसाय के क्षेत्र में है, पॉलिटिशियन है, जो चीज में भी है, 10 अक्टूबर के बाद जी जान लगा दीजिए। सही समय पे किया गया प्रयास ही सही फल देता है। एक चीज याद रखिएगा, जो समय के साथ चलता है समय उसको लेकर के चलता है, जो समय के साथ नहीं चलता है समय उसको पीछे छोड़ देता है। यह संसार का नियम है। मनुष्य कर्म प्रधान है, कर्म करने पे ही उसको मिलेगा। कर्म नहीं करोगे ना कुंडली काम आएगा ना भगवान काम आएगा। उसको बोलते हैं भगवान भरोसे, मतलब जो अपना देखना है देख लो। तो ये चीज है। तो 10 तारीख बाद आप एकदम पावरफुल पोजीशन पे आ जाइए और देखिए कि क्या प्रबलता दिखती है कर्म क्षेत्र की। अगर मैं बात करूं विदेश यात्रा का, विदेश यात्रा कारक चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में चेंज होता है, जिसके साप्ताहिक राशिफल में प्रेजेंट करता हूं आप लोगों को,
भाग्य कारक, यहां पे समझने वाली बात रहेगी, बहुत अच्छी बात बताता हूं। भाग्य कारक शनि 10 तारीख से मार्गी हो रहा है, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि 10 तारीख से विदेश जाने की संभावनाओं में प्रबलता होनी चालू हो जाएगी। मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्रीन कार्ड, वीजा, या अप्रूवल नहीं आ रहा है वीजा का, इन सभी चीजों की बात करूं तो 16 अक्टूबर से एक बात समझिएगा, बृहस्पति मंगल जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, और द्वादश स्थान का कारक शुक्र जो है ना वो 18 तारीख से पंचम स्थान में आ जाएगा। तो जब ये पंचम स्थान में आ जाएगा तो देखेगा भी आय स्थान को। 18 तारीख के बाद विदेश जाने का योग में बहुत प्रबलता है, और 16 तारीख से इसके लक्षण दिखने चालू हो जाएंगे। विदेश जाना चाहते हैं, प्रयास कीजिए, 18 तारीख के बाद 100% योग है, अभी से लग जाइए, रास्ता खुल जाएगा। आय और धन की बात करूं, क्योंकि कुंडली में दो तरीके से इंसान पैसे कमाता है, एक जो कंटिन्यू कमाता है, एक जो अचानक मनुष्य के पास धन की प्राप्ति होती है। तो अगर आय और धन की अगर मैं बात करना चाहूं तो आय कारक स्थान पे तो ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, और मंगल 16 अक्टूबर से केंद्र में आ जाएंगे। हालांकि तुला राशि मिथुन राशि में मंगल शत्रुवत राशि में रहेंगे, लेकिन आय कारक मालिक कहीं भी बैठ जाए, कुंडली में एक रूल है कि कर्म क्षेत्र का मालिक और आय क्षेत्र का मालिक कहीं भी बैठे तो ज्यादा नुकसान नहीं देता। तो जैसे ही मंगल आ जाएंगे लग्न पे 16 अक्टूबर से, तो आय में प्रबलता दिखनी चालू हो जाएगी। लेकिन मजा कब आएगा मैं बताता हूं। मजा आएगा 17 अक्टूबर से। 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे तुला राशि में, और उच्च दृष्टि से 7वें स्थान से देखेंगे आय को पहला। 18 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे और 7वें दृष्टि से आय स्थान को देखेंगे। 26 अक्टूबर को तुला राशि में बुध आ जाएंगे और आय स्थान को देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में, और केतु तो ऑलरेडी आय स्थान को देख ही रहा है, राहु तो बैठा हुआ यही। ज्योतिष शास्त्र में जितना ज्यादा ग्रह आय को देखता है इंसान उतना ज्यादा धनी होता है, क्योंकि उतनी महादशाएं और अंतरदशाएं आएंगी। और जब भी महादशाएं और अंतरदशाएं आएंगी, प्रत्यांतर हो, जैसे महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यांतर हो, सूक्ष्मांतर हो, निम्नांतर हो, तो वो ग्रह प्रबल होगा, और वो प्रबल होगा तो एक्शन में आएगा, तो वाय स्थान को देखेगा। यही तो ज्योतिष शास्त्र का नियम है। इसलिए पैसे बहुत कमाओगे आप मिथुन राशि वाले अक्टूबर में। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपके अंदर ताकतवर बनना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। इसके बाद मैं अगर बात करूं दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन कारक बृहस्पति ऑलरेडी वक्र अवस्था में है, और ऊपर से राहु तो देख ही रहा है प्यार से। यही तो प्रॉब्लम है कि लव लाइफ की भी स्थिति खराब है, दाम्पत्य जीवन की भी स्थिति खराब चल रही है। कोई सुधार का योग देखिए, एक बात तो मैं बता दूं कि 17 अक्टूबर से जब सूर्य, शुक्र और बुध पंचम स्थान पे जाएंगे, तो 17 अक्टूबर से प्रेम से विवाह के योगों में तो प्रबलता आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्त प्रबलता आ जाएगी, यानी प्रेम से विवाह करने वाले लोगों के लिए तो यह महीना जबरदस्त है। परंतु एक समस्या है, मंगल जब 16 अक्टूबर से लग्न में आएंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे 7वें स्थान को, और मंगल मांगलिक दोष पैदा करने के कारण 7वें स्थान को डिस्टर्ब कर देगा। तो जब डिस्टर्ब कर देगा तो परेशानी पैदा कर देगा। तो पूरे महीने लव लाइफ की स्थिति तो ठीक है, लेकिन जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन चल रहा है ना, आप सावधान हो जाइए। जो पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा, पति के स्वास्थ्य को खराब करेगा, करियर में बाधा उत्पन्न करेगा, कलेश पैदा करेगा, तो देखिए आप तो सावधान हो जाइए। हालांकि पंचमेश प्रबल होगा, इमोशन कारक ग्रह प्रबल होगा, लड़ाइयां भी होंगी, प्यार भी होगा, लड़ाइयां भी होंगी, प्यार भी होंगे, लेकिन लड़ाइयों से बचने का एक ही ऑप्शन है, दिमाग को ठंडा रखिएगा। मिथुन राशि वाले अक्टूबर में 16 तारीख से, 16 तारीख के पहले ठीक है, नहीं पहले भी क्या ठीक है, मंगल की 8वीं दृष्टि तो पड़ ही रही है, तो दिमाग को ठंडा रखिएगा। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, डिवोर्स उवोर्स तक बात पहुंच जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक समस्या आ जाएगी। संतान की बात करूं, लॉटरी सट्टा की बात करूं और शिक्षा की बात करूं, 17 तारीख से संतान, शिक्षा और लॉटरी में विशेष सुधार के योग दिखते हैं।
इन दिनों आपके संतान, शिक्षा, लॉटरी सट्टा में अच्छा समय नहीं चल रहा था। 17 तारीख से प्रबल समय दिखेगा, प्रबलता दिखेगा। पंचम स्थान में 17 तारीख के बाद जो है नीच भंगराज योग बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। शुक्र अपनी राशि में आकर के जो है मालव्य योग की उत्पत्ति करेंगे। केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति बनेगा बुध से। मतलब 17 तारीख के बाद संतान, शिक्षा, लॉटरी सट्टा सभी की प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर स्वास्थ्य की बात करूं, कर्ज की बात करूं, तो कर्ज और स्वास्थ्य और कर्ज और शत्रुता में पूरे महीने आप बच कर रहिएगा। ये गुड साइन है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं केस मुकदमा का, केस मुकदमा कारक मंगल शनि प्रबल हो रहे हैं 10 अक्टूबर से। तो 10 अक्टूबर के बाद आपको जो करना है कीजिए, आप बिल्कुल फ्री हैं, लाभ, उन्नति, सफलताएं मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं उपाय। आखिर उपाय क्या करना चाहिए? इससे पहले संपत्ति छूट रहा है तो संपत्ति की चर्चा कर देता हूं। माता पिता और संपत्ति का क्या हाल रहेगा? देखिए, माता पिता और संपत्ति की जहां तक बात करता हूं तो बुध, सूर्य और शुक्र ये तीनों ग्रह 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जब ये 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो ये तो प्रबल हो गया। तो 17 अक्टूबर तक 18 अक्टूबर तक भूमि मकान वाहन का बहुत ही प्रबल योग रहेगा। 18 तारीख से 26 तारीख के मध्य में भूमि मकान वाहन का नुकसान हो सकता है, विवाद हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, विवाद हो सकता है। पुनः फिर 26 अक्टूबर के बाद इस मामले में आपके सुधार दिखने चालू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है समस्याएं सिर्फ एक ये उत्पन्न हो जाएंगी कि 16 तारीख से मंगल जब केंद्र में आ जाएंगे तो चौथी दृष्टि से बुध को देखेंगे। अभी तो सूर्य बैठे हुए हैं, मंगल और सूर्य का मित्रवत संबंध है, लेकिन क्या होगा ना कि जब ये दोनों ग्रह आ जाएंगे 5वें घर में, तो सूर्य जब चतुर्थ दृष्टि से बुध को देखेगा और मंगल जब चतुर्थ दृष्टि से बुध को देखेगा और मंगल और बुध का पटता नहीं है आपस में, तो माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, हेल्थ इशू पैदा करेगा, पेट संबंधित प्रॉब्लम पैदा करेगा, सामाजिकता ख्याति खराब करेगा, और पिता का ऑलरेडी दिक्कतें तो चल रही हैं। तो बस आपको 18 तारीख से 26 तारीख के बीच में सावधान रहना है। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी माता से क्लेश नहीं करना है, चालबाज नहीं बनना है, चाल खेलना है इस समय पे, ये बेटर रहेगा। उपाय देखिए, उपाय की जहां तक बात मैं करूं तो पूरे महीने क्या करना है, ओम घृणी सूर्या नामा का जाप कीजिए, सूर्य नीच करेंगे। प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, भगवान विष्णु को पूरे महीने पीला पुष्प एक अर्पित करिएगा। 10 तारीख तक शिवलिंग पे जल दीजिए। और वैवाहिक जीवन को ठीक करना जरूरी है। 16 तारीख का वैवाहिक जीवन पूरे महीने ही डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो मैं एक पर्सनली सलाह देता हूँ, चमेली का तेल और सिंदूर भगवान हनुमान के चरणों में अर्पित करना चालू करिए अगर वैवाहिक जीवन को ठीक करना है। अगर ये नहीं होता है ना, तो प्रत्येक दिन मसूर का दाल निकालिए, जो मंगलवार आएगा मंदिर में दान करिए, गरीबों को दान करिए, हर सप्ताह यही करिए, बेटर रहेगा। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल प्रेजेंट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।